सिक्योरिटी फोर्सेज ने वतन दुश्मनों पर जमीन तंग कर दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन 22 खारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और फितनल खारिज के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादला। फोर्सेज ने फितनल खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराज तहसीन पैगाम में कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफगानिस्तान खित्ते का अमन सुकून गारत करने पर तुल गया। अफगानिस्तान का ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके पर हमला, 3 चीनी बाशिंदे हलाक हो गए। ताजिक हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान से होने वाले हमले में चीनी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया गया। तीनों चीनी अफराद ड्रोन हमले और फायरिंग में हलाक हो गए। हमले के बाद ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर हालात कशीदा हैं। अफगान तालिबान रजीम के तमाम वादों के बावजूद अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक पर दहशत गर्दाना हमले जारी हैं। ताजिक हुकूमत का अफगानिस्तान से सरहद पार कार्रवाई पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम से सरहदी सलामती के लिए फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा। अफगान शहरी का व्हाइट हाउस के करीब हमला, फायरिंग से अमरीकी नेशनल गार्ड्स के 2 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके से हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अफगान हमलावर की रहमानुल्लाह के नाम से शनाख्त हुई। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने कहा, हमलावर अफगान शहरी अमरीकी फ़ौज के लिए खिदमात अंजाम दे चुका है। मुलज़म के घर में रहने वाले तमाम अफराद से तफ्तीश कर ली। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले नेशनल गार्ड्स की हालत नाजुक है। 29 साल अफगान शख्स वाशिंगटन में ख़ानदान के साथ रहता था। फायरिंग करने वाला अफगानी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अफगानी पर कातलाना हमले के 3 इल्ज़ामात हैं। उधर अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों की प्रोसेसिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। वज़ीर आला ने PTI रहनुमा और कारकुनान के साथ धरना दे दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI की तबीयत नासाजी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस बारे खबरों या अफवाहों पर तशवीश बढ़ रही है। मुलाकात न कराने पर हम आखिरी रास्ते पर गौर कर रहे हैं। IMF ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। हुकूमत ने 5300 अरब रुपए खा लिए और डकार भी नहीं मारी। अलकादिर ट्रस्ट पर बोलने वाले 5300 अरब की करप्शन पर खामोश हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत का सोहेल आफरीदी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वज़राए आला को दंगे फसाद के लिए वक्त कहाँ से मिलता है। जलाओ घिराओ और जलसे करने वालों ने अल्लाह को जवाब नहीं देना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन पर तंज लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमती ओहदेदारों की तवज्जो ज़िंदगियाँ बदल सकती है। वज़ीर आला के ओहदे से बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं। रियासत को अपने शहरियों की हर ज़रूरत की फ़िक्र है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मरीम नवाज़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का मरीम नवाज़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स का तफसीली दौरा। वज़ीर आला का बच्चों से इज़हार शफ़क़त, दूध के डिब्बे और बिस्किट दिए। बानी PTI की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI से हर सूरत मुलाकात होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। ना वकीला की मुलाकात हो रही है, ना फैमिली के अफराद की और ना ही पार्टी क़यादत की। हम हरीपुर का इलेक्शन 27,000 वोटों से जीते हैं। मुआविन खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान का कहना है कि 27 अक्टूबर से लेकर आज तक बानी PTI को तन्हाई में रखा गया है। पार्टी को बानी PTI से मुताल्लिक़ शदीद तशवीश है। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात न कराना इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है।
हरिपुर में वोट को बेतौकीर किया गया, अवाम से उनका वोट का हक छीना गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अवाम से अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का हक छीन लिया गया। बात तहरीक इंसाफ से ऊपर जमहूरियत तक चली गई। अब लड़ाई तहरीक इंसाफ की नहीं रही। 2 दिसंबर को कोयटा में जलसा होगा। महमूद अचकजई बोले, मुल्क बहरान में मुब्तला है, हमारी हुकूमत से कोई दुश्मनी नहीं, हमारा मसला अवाम के हुकूक है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए। 27वीं आईनी तरमीम के तहत उनकी सुबुकदोशी के साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी खत्म हो गया। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। जनरल साहिर शमशाद 3 साल ओहदे पर रहने के बाद ओहदे से सुबुकदोश हुए। उन्होंने पाक फौज में 40 साल शानदार अस्करी खिदमत अंजाम दी। यूएई पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहा, सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को वीज़े मिल रहे हैं। हुकाम वजारत दाखिला की सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक को ब्रीफिंग कमेटी को बताया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूएई और सऊदी अरब में पाबंदी लगते लगते बची है। अगर पाबंदी लग गई तो इसे हटवाना मुश्किल होगा। पड़ोसी मुल्क ने हमारे सिस्टम में मुदाखलत की और पासपोर्ट बनवाए, इसमें हमारी भी जिम्मेदारी होगी कि करप्शन हुई होगी। चंद माह कबल सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी निकाले गए, इनमें कई अफगान शहरी पाकिस्तानी बनकर मुकीम थे। पांच नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने के बाद अरकान ने रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत कर दिए। उधर इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर का नोटिफिकेशन रोक लिया। पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर ख़जाना ने सरकारी इदारों में करप्शन से मुताल्लिक़ IMF की रिपोर्ट को गैप करार दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF की बोर्ड मीटिंग आ रही है, मामलात को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट में सरकारी इदारों के मामलात में खला की निशानदही की गई, तमाम हल तलब निकात पर काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने पार्लियामेंटेरियंस के बैंक अकाउंट्स की बंदिश की खबरों की भी तरदीद कर दी। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियां और मोटरसाइकिल ही खरीदी जाएंगी। घरों में पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। दीगर ममालिक की तरह पंजाब में भी रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सज़ा दी जाएगी। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में लगने वाली खौफनाक आग पर काबू पा लिया गया। आतिश ज़दगी से 83 अफराद झुलसकर हलाक हुए। आग लगने के बाद से 300 अफराद लापता हैं। आतिश ज़दगी के वक्त इमारत में 4600 अफराद रिहाइश पजीर थे। हलाक होने वाले अफराद में 4 फायर फाइटर्स भी शामिल। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर इमारत के बाहर बांस की छत से लगी। चीनी हुकाम ने खौफनाक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इमारत की मरम्मत की जिम्मेदार कंपनी के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। रूस में फौजी अदालत ने 8 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुलजिमान पर क्रीमिया से मिलाने वाले पुल को तबाह करने का इल्जाम है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी SBU ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अक्टूबर 2022 में होने वाले धमाके में 19 किलोमीटर तवील पुल का एक हिस्सा तबाह हो गया था। श्रीलंका शदीद बारिशों की लपेट में आ गया। एक हफ्ता बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 31 हो गई। 14 अफराद लापता। मकामी गाँव में तोदा घरों पर गिरने से 16 अफराद हलाक हो गए। उधर इंडोनेशिया के सूबे सुमाट्रा में तूफान की तबाहकारियाँ, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 46 हो गई। थाईलैंड में भी मुसलसल एक हफ्ते की बारिश से सैलाबी सूरत हाल।
دنیا میں طیاروں کا سب سے بڑا قبرستان امریکی ریاست ایریزونا میں واقع ہے۔ اندازوں کے مطابق وہاں تقریباً 4,500 طیارے اور 40 خلائی جہاز موجود ہیں، جن کی مجموعی مالیت $35 ارب سے زیادہ ہے۔